हेलो एवरीवन, आई एम सयम। लास्ट वीक हम जिम कॉर्बेट गए थे। वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। फर्स्ट डे में हमने वहाँ होटल में आराम किया था और थोड़ी शॉपिंग की थी और स्विमिंग भी की थी वहाँ पे। और सेकंड डे में हमने जंगल सफारी की थी। वहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स नहीं दिखे, लेकिन डियर दिख गए थे। डियर और बर्ड्स की वैरायटी दिख गई थी। वो भी बढ़िया एक्सपीरियंस था। और थर्ड डे हम कोसी रिवर में गए थे। आई विल सी यू सून, टेक केयर, कीप एंजॉइंग। हाय, वेलकम बैक टू संयम। मैं हूँ राखी वर्मा और मैं हूँ भूषण वर्मा। We are proud parents of Sayam, a child on autism spectrum, and we are also founders of Learning to Life. Learning to Life is a learning platform which is specifically crafted keeping in mind the needs of children with learning difficulties. लास्ट वीडियो में हमने संयम की बिगिनिंग से लेकर 3 इयर्स तक की जर्नी को आपके साथ शेयर किया। हमारा इस वीडियो को शेयर करने का होल सोल पर्पस यही है कि हम अपने 16 साल के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर पाएं, ताकि अगर आप भी इस जर्नी से गुजर रहे हैं तो हमसे अगर कुछ भी एक्सपीरियंसेस से अगर आपको मदद मिल सकती है, इंस्पिरेशन मिल सकती है, या अपने बच्चे के साथ काम करने के लिए और पावर मिल सकती है, तो उसे पॉजिटिवली आप यूज कर पाए। आज के इस वीडियो में हम संयम की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए 3 इयर्स से आगे की जर्नी शेयर करेंगे। संयम की जर्नी के फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी बिगिनिंग से लेकर 3 इयर्स तक की जर्नी को कवर किया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा, ताकि आप वहां के बाद इस वीडियो पर आएंगे तो एक कॉन्टिन्यूटी में आपको संयम की जर्नी के बारे में कंप्लीट आइडिया हो। होप आज के वीडियो के थ्रू भी आपको अपनी जर्नी के लिए जरूर कुछ पॉजिटिव इनपुट मिल पाएगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। संयम की 16 साल की पेरेंटिंग जर्नी में न सिर्फ हमने संयम को बहुत कुछ दिया, बल्कि संयम से बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट संयम की वजह से हमने आज तक जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गेन की है, उसमें संयम का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। संयम के इस कंडीशन की वजह से हमारे आपस की बॉन्डिंग, हमारी लर्निंग, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, ये सभी फैक्टर्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया संयम की परफॉर्मेंस। संयम आज 16 इयर्स का एक टीन है जिसने 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम्स दिए हैं और अपने लिए कॉमर्स ऑप्ट किया है। अभी वो 11th क्लास की स्टडीज उसने शुरू कर दी हैं एंड ही इज प्लेइंग तबला एज वेल एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ व्हाटएवर ही इज डूइंग राइट नाउ। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या सीक्रेट से या ऐसी क्या कोशिशें थी हमारी जिससे हमारे बच्चे में वो चेंजेस आ पाए, तो स्टे ट्यून टिल द एंड। हो सकता है आपको अपने लिए भी ये मैजिकल इंग्रेडिएंट्स मिल पाए। जब संयम 2.5 इयर्स का था, उस टाइम पे वी टुक अ डिसीजन कि हम संयम को एक प्ले स्कूल में डालेंगे। हमारे घर के पास में एक प्ले स्कूल था जहाँ पे हमने संयम का एडमिशन कराया। वन थिंग वी वर वेरी क्लियर ऑफ कि हम लोग कोई भी बात स्कूल से या टीचर से छुपाएंगे नहीं। सो हमने बिफोर हैंड एडमिशन के टाइम पे टीचर्स को बताया कि संयम के साथ माइल्ड ऑटिज्म की कंडीशन है। सो उनकी हमें मदद चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए टू फाइंड आउट हाउ ही इज एंगेजिंग विद द अदर स्टूडेंट्स, हाउ ही इज एंगेजिंग विद द पीयर ग्रुप। मेन पर्पस भी हमारा कहीं ना कहीं यही था, जज करना कि सोशल एनवायरनमेंट में संयम किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहा है, वो कितना घुल मिल पा रहा है, क्या वो साथ में ग्रुप में एक्टिविटीज कर पा रहे हैं या नहीं, क्या चैलेंजेस उसे आ रहे हैं। तो जब प्ले स्कूल की टीचर्स ने हमें फीडबैक देना शुरू किया, उससे हमें काफ़ी क्लैरिटी मिली कि क्या चैलेंजेस संयम के साथ आ रहे हैं और उसका लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए। जैसे टीचर्स ने बताया कि वो हाइपर एक्टिव है, वो एक जगह पे रुक के नहीं बैठता, वो इधर से उधर भागता है क्लास में। या उन्होंने बताया कि वो थोड़ा लॉस्ट रहता है, आई कॉन्टैक्ट नहीं देता और अपने आप में ही थोड़ा सा मगन रहता है और बच्चों के साथ घुलने मिलने की कोशिश नहीं करता। नाउ दीज फीडबैक्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जो भी ये फीडबैक हमें टीचर्स से मिले, उन फीडबैक्स को हम जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी संयम की ऑलरेडी चल रही थी, वहाँ पे ये फीडबैक लेके गए और जब हमने उन्हें बताया तो अकॉर्डिंगली वो एक प्लान प्रिपेयर कर पाए
जिससे हम हाइपर एक्टिविटी पे, उसके आई कॉन्टैक्ट पे, उसके सोशल इंटरेक्शन पे साथ साथ में घर पे भी और थेरेपी सेंटर पे भी काम कर सकें। सो प्ले स्कूल में संयम को उस समय एडमिट कराने का हमारा डिसीजन जो था, वो आई वुड से दैट इट वाज अ वेरी बोल्ड बट इट वाज अ वेरी वेरी फ्रूटफुल डिसीजन एट दैट टाइम। इसी तरह करते करते 2+ से संयम 3+ हो गया और प्ले स्कूल का 1 ईयर कंप्लीट हो गया विदाउट मच इम्प्रूवमेंट। इसी डिलेमा में उनके संयम के थेरेपिस्ट ने हमें सजेस्ट किया कि हम संयम के लिए इंक्लूसिव सेटअप को चूज कर सकते हैं। एक इंक्लूसिव सेटअप जिसमें 50% बच्चे न्यूरोटिपिकल थे और 50% बच्चे एटिपिकल थे। हमारे लिए भी एक टफ डिसीजन था, लेकिन उस टाइम पे हमें लगा कि संयम के लिए शायद ये अप्रोप्रिएट हो सकता है, बिकॉज वहाँ के टीचर्स ट्रेंड थे एटिपिकल बच्चों के साथ काम करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए और उनके साथ आ रहे इश्यूज को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए और हमें सजेस्ट करने के लिए। थोड़ा टफ होते हुए भी हमने ये डिसीजन लिया और 3+ की एज में संयम को एक इंक्लूसिव सेटअप में एडमिट किया। इस इंक्लूसिव सेटअप में बहुत ही छोटा ग्रुप था, 15 से 20 बच्चे थे एक क्लासरूम में, जहाँ पे 2 टीचर्स होते थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और इस ग्रुप में 50% बच्चे न्यूरोटिपिकल थे और 50% बच्चे एटिपिकल थे। यहाँ पर टीचर्स ट्रेंड थे एटिपिकल बच्चों के साथ काम करने के लिए, तो हमें उनके थ्रू बहुत अच्छे से फीडबैक मिलता था कि संयम किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, संयम क्या बैठ पा रहा है। वहां से हमें जो रिपोर्ट मिलती थी उससे हम इनफैक्ट काफी सरप्राइज होते थे, क्योंकि हमें वहां पे पता चलने लगा कि ग्रेजुअली संयम का सिटिंग बिहेवियर इंप्रूव होने लगा। संयम इंस्ट्रक्शंस धीरे धीरे फॉलो कर रहा था। हम जब वहां पे संयम ने पेंसिल पकड़ना सीखा था, कुछ आई रिमेम्बर वो मैम शेप्स जो ड्रॉ करती थी उसको कॉपी करता था और सर्कल ड्रॉ करना, शेप्स ड्रॉ करना, थोड़ा सा लेटर्स लिखने की कोशिश करना। जब मैं उसकी नोटबुक देखती थी घर पे तो बहुत ही प्लेजेंट फीलिंग होती थी, बिकॉज ये चीजें घर पे वो अभी स्टार्ट नहीं करता था लेकिन वहां पे वो कर रहा था। तो ये देख के उसकी इम्प्रूवमेंट देखकर हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ा और ये कंटिन्यूड रहा प्रोसेस 1 साल के लिए 3+ से लेकर 4+। लेकिन ये जो ड्यूरेशन थी न सिर्फ संयम के सिटिंग बिहेवियर और एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बल्कि ये वो स्टेज थी जहां पर संयम की जो जर्नी अभी तक स्लो प्रोग्रेस कर रही थी उसमें बहुत बड़ा चेंज आया। तो साइड बाय साइड संयम की जो ऑडियो विजुअल लर्निंग हमने स्टार्ट करी थी वो तो चल ही रहा था, जिसके चलते संयम अब काफी सारे कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर दिया था। उसने कलर्स को समझना शुरू कर दिया था, कुछ शेप्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था उसने। उसकी वोकैबुलरी धीरे धीरे बिल्डअप हो रही थी, शब्दों से वो आसपास की चीजों को कनेक्ट करना, उसको पहचानना शुरू कर दिया था उसने। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी उसके साथ साथ चल ही रही थी। तो उसने चीजों की तरफ देखकर उन्हें पॉइंट करके बताना शुरू कर दिया था। जैसे अगर हम उससे पूछते थे अच्छा बताओ इसमें से रेड कलर कौन सा है, यानी वो पॉइंट टुवर्ड्स द रेड कलर। हम बोलते थे अच्छा इसमें से एप्पल कौन सा है, वो एप्पल की तरफ पॉइंट करता था, दिस इज एप्पल। बोलता नहीं था बट पॉइंट करना उसने स्टार्ट कर दिया था। एंड जैसे जैसे उसकी वोकैबुलरी बढ़ रही थी, जैसे जैसे वो चीजें समझ रहा था, उसकी फ्रस्ट्रेशन भी हमें नजर आ रही थी कि बढ़ रही है, क्योंकि वो जानता था चीजें लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, उसकी स्पीच अभी तक नहीं आई थी। हमारी सबसे बड़ी जो नेक्स्ट वरी थी वो ये कि कैसे संयम बोलना शुरू करे, वो अपने बात को, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करे। इस ड्यूरेशन में हम संयम के लिए और भी चीजें देख रहे थे जो कि उसकी बेटरमेंट में काम आए। फॉर दैट मैटर हम लोगों ने ऑल्टरनेट मेडिसिन के बारे में भी सोचा, बिकॉज होम्योपैथी का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता। वी थॉट होम्योपैथी इज सेफ, इसलिए हमने संयम के लिए कई सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। एज वी ऑल नो दैट होम्योपैथिक इज वेरी डॉक्टर स्पेसिफिक। सो हम लोगों ने पहले एक डॉक्टर को कंसल्ट किया जिससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला, देन वी मूव टू अनदर डॉक्टर, उससे भी ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला, देन वी मूव टू द थर्ड डॉक्टर। बट द पॉइंट इज दैट वी डिड नॉट गिव अप। अगर एक जगह काम नहीं बना, संयम में बेटरमेंट नहीं दिख रहा, हम लोगों ने उसे छोड़ा नहीं, हम लोगों ने और फर्दर ट्राई किया एंड फाइनली ट्राई करते करते हमें एक डॉक्टर मिले जिन्होंने जो संयम को मेडिसिन सजेस्ट करी, उन मेडिसिन से संयम में मैजिकल इंप्रूवमेंट दिखाई दिया हमें। उसकी हाइपर एक्टिविटी में हमें इंप्रूवमेंट दिखा, उसके आई कांटेक्ट में इंप्रूवमेंट दिखा, और सबसे बड़ी चीज
उसकी स्पीच में हमें इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ। तो संयम की स्पीच में हमने ये चेंजेस नोट किए कि धीरे धीरे करके हम जो शब्द बोलते थे, कभी कभी वो उन शब्दों को दोहराना शुरू किया उसने। जैसे कभी मैंने बोला पापा जी, तो उसने पीछे से बोला पा इतना। लेकिन धीरे धीरे करके उसने कुछ कुछ शब्दों को पकड़ना शुरू किया, रिपीट करना शुरू किया। इकोलेलिया की वो शुरुआत थी। So now because of the cumulative effect of all the therapies जो संयम की चल रही थी, उसकी डाइट के जो चेंजेस हमने किए थे, प्लस जो होम्योपैथिक मेडिसिन के चेंजेस थे, या जो भी काम हम उसके साथ कर रहे थे, अल्टीमेटली व्हेन संयम वाज 4 years 3 months, उस टाइम पे वो एक मोमेंट आया जो हर किसी पेरेंट के लिए बहुत खास होता है। तो मैं उसके साथ ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, और बात करते करते मैं चाह रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो रिपीट करे। तो मैंने एक सेंटेंस, धीरे धीरे शब्द बोले, फिर एक सेंटेंस बोला, एंड टू माई सरप्राइज जब मैंने पहला शब्द बोला उसने रिपीट किया, फिर मैंने दूसरा शब्द बोला उसने रिपीट किया। आई स्टिल रिमेम्बर कि क्या शब्द थे वो। मैंने उसको बोला मम्मा जी मैं आपसे बहुत प्यार कंपा करता हूँ। ही डिडंट नो हाउ टू से करता, तो उसने बोला मम्मा जी मैं आपसे बहुत प्यार कंपा उक। तो these were the first words जो कि संयम ने बोले। It was a very joyous moment for us, and we could not stop listening to these words again and again because we recorded that. उसको रिकॉर्ड किया हमने, उसका ऑडियो रिकॉर्ड किया था उस टाइम पे, and this was magical. This was out of this world, simply out of this world. क्योंकि संयम के साथ ऑडियो विजुअल लर्निंग के थ्रू एनवायरनमेंट में चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हुए हम लोग लगातार काम कर रहे थे। तो जब ऊपर वाले ने हमें ये मूवमेंट दिया कि संयम चीज़ें रिपीट करने लगा, इमिटेट करने लगा, तो उसके पास टू आवर सरप्राइज बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी थी। अराउंड 150 वर्ड्स की वोकैबुलरी ऑलरेडी थी, जिसके बारे में हमें पता नहीं था। इनफैक्ट जब धीरे धीरे उसने चीजें रिपीट करनी शुरू की हम पीछे पीछे, तो हमें पता चला कि अच्छा संयम जानता है दिस इज टेबल, दिस इज रेड कलर, दिस इज ग्रीन कलर, दिस इज येलो कलर, और आसपास की चीजें उसे पता है। जो हम इतने टाइम से उसके साथ काम करते जा रहे थे, वो उसके ब्रेन में वो सब कुछ जा रहा था, और आज एज एन आउटपुट हमें नजर आ रहा था। वहां से हमें एक बूस्ट मिला संयम की जर्नी में। 4 year 3 months में जब हमने एक्चुअली एक सेंटेंस उसके मुंह से सुना, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। और उसके बाद हमने और अग्रेसिवली उसकी स्पीच और अंडरस्टैंडिंग पर काम करना शुरू कर दिया। हम हर छोटी छोटी लगातार हर छोटी छोटी चीज़ों में उसके साथ बात करते थे, कोशिश करते थे कि वो रिप्लाई करे। सिंपल सेंटेंसेस से शुरुआत करते थे जिसमें वो येस या नो में रिप्लाई करे, और फिर छोटे छोटे 1 word 2 word सेंटेंसेस पर काम कर सके। इसके लिए भी हमने स्पीच थेरेपी के वीडियोस की एक सीरीज बनाई है। हमने कैसे संयम की स्पीच पे काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम सिटिंग बिहेवियर टू इमिटेशन टू 1 word 2 word स्पीच। आप वो स्पीच सीरीज के वीडियोस भी अपने बच्चों के लिए घर पे फॉलो कर सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ काफी टाइम से हम संयम की टॉयलेट ट्रेनिंग पर भी काम कर रहे थे, तो उसमें भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगा। संयम अब बताने लगा था, उसकी टॉयलेट नीड्स एक्सप्रेस करने लगा था, और क्योंकि कभी कभी वो कुछ वर्ड बोलता था तो वो बताने लगा था कि उसको वॉशरूम जाना है। तो ये सब पैरेलली चल रहा था। ये सब काम टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर हमने कैसे संयम को ट्रेन किया, उसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। नाउ वाज द टाइम जब हम बहुत एक्साइटेड थे संयम की मेन स्ट्रीमिंग जर्नी शुरू करने के लिए। तो हम लोगों ने लाइक एनी अदर पेरेंट हम लोगों ने उसके स्कूल के फॉर्म्स भरने शुरू करे बहुत सारे स्कूल्स में। बट टू आवर सरप्राइज, जैसे ही हम बताते थे स्कूल्स में कि संयम इज डायग्नोज्ड विद माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म, बहुत सारे स्कूल्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो डायरेक्टली मना नहीं करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे। सम स्कूल्स वुड से कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, आपके बच्चे के अच्छे से टेक केयर नहीं हो पाएगा। सम स्कूल्स वुड नॉट गिव द फॉर्म्स की फॉर्म्स खत्म हो गए। तो बहुत सारे स्कूल्स में हमने ट्राई किया, जिनमें से बहुत सारे स्कूल्स ने एप्लीकेशन रिजेक्ट की या एक्सेप्ट नहीं की, विच वॉज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर अस एज पेरेंट्स। देन फाइनली देयर वाज वन स्कूल जिन्होंने
जिनके पास काउंसलर भी थे, काउंसलर ने संयम के साथ बात की, एक सेशन लिया, एंड देन शी सेड दैट यस वी वुड लव टू एडमिट संयम इन आवर स्कूल, बट द कंडीशन इज कि बाकी बच्चों को या संयम को उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सो दे सेड कि हम एक ट्रायल भी रखेंगे पहले 15 दिनों के लिए, एंड अगर 15 दिनों के अंदर संयम एडजस्ट कर जाता है एंड nobody has a problem, then we will continue the education journey. So that was a very very pleasant moment for us, जहाँ पे हमारा बच्चा पहली बार एक मेन स्ट्रीम स्कूल में जा रहा था, एक न्यूरोटिपिकल एनवायरनमेंट में बच्चों के साथ घुलने मिलने सीखने के लिए. So despite of all the challenges, despite of all the disappointment and rejections, we made sure that we do not give up, and we kept on trying and trying till one school said yes, okay, let's try what's possible for this child. तो धीरे धीरे करके संयम ने स्कूल जाना शुरू किया. आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब पहली बारी उसको हमने स्कूल में छोड़ा. ही वाज लुकिंग सो क्यूट इन द यूनिफॉर्म, एंड वो 15 दिन का जो समय था वो एक एक दिन करके धीरे धीरे करके निकलना शुरू हुआ. हम लोग टीचर से हमेशा टच में रहे वहाँ पे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. एक चीज़ जो टीचर ने बोली वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा ईजिली डाइजेस्टेबल नहीं थी. सो टीचर सेड कि ये स्कूल में कुछ भी बोलता नहीं है, which was to our surprise, because घर पे संयम ने कुछ कुछ शब्द बोलने शुरू कर दिए थे, रिपीट करता था हमारे पीछे पीछे, एंड ही यूज्ड टू से. लेकिन स्कूल में इट वाज शॉकिंग फॉर अस टू नो दैट वो कुछ भी नहीं बोलता. टीचर के हिसाब से उसको बोलना आता ही नहीं था. सो वी थॉट ऑफ अ प्लान हियर कि हम क्या करना चाहिए. वी वेंट होम. हम लोगों ने उसी दिन संयम का अगले 2 दिनों तक इनफैक्ट हमने संयम के कुछ कुछ वीडियोस बनाए जिसमें वो जो शब्द की वोकैबुलरी उसके पास थी, जो शब्द वो बोलता था, उन शब्दों को हमने एक पेपर पे नोट किया. उन शब्दों को बोलते हुए संयम का वीडियो बनाया, उस वीडियो को एडिट किया. उसके बाद जब वो तैयार हो गया वीडियो, हमने उनकी मैम को दिखाया. नाउ मैम वाज सरप्राइज्ड टू सी कि ये बच्चा जो क्लास में बिल्कुल नहीं बोलता, ही स्पीक्स, ही नोज हाउ टू स्पीक सर्टेन वर्ड्स. कुछ चीज़ों को रिपीट करना जानता है, कुछ शब्दों को पहचानता है, अंडरस्टैंडिंग भी है. नाउ क्या चीज़ हमारे काम आई, वो एक जो लिस्ट हमने बनाई थी 50 शब्दों की, वो लिस्ट जब हमने टीचर के साथ शेयर की, एंड वी सेड कि मैम देखिए ये वाले जो शब्द हैं, इन शब्दों को लेकर संयम कॉन्फिडेंट है, उसको मालूम है कि हाँ घर पे भी यूज करता है. आप इन शब्दों से शुरू कीजिए. आप सिर्फ इनमें से 5 शब्द चूज करिए, फिर 2 और ऐड करिए, फिर 2 ऐड करिए. धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस गेन करेगा. एंड सेम थिंग हैपेंड विद इन नेक्स्ट 1 वीक. उसने क्लासरूम में भी उन शब्दों को यूज करके धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया. नाउ दैट वाज आवर फर्स्ट विक्ट्री एज पेरेंट्स, जहाँ पे कि संयम का जो पहला चैलेंज जो मेन स्ट्रीम टीचर ने नोट किया था, उस चैलेंज को उसने कॉन्कर किया. सो इस तरीके से संयम की स्कूलिंग जर्नी स्टार्ट हुई. वी वर वेरी एक्साइटेड. संयम ने अब छोटी छोटी स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर दिया था. वी ऑलवेज मेड श्योर कि हम हमेशा टीचर के साथ खड़े रहें, टीचर का सपोर्ट लें, उनसे फीडबैक लें और उनके साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करें. सो संयम की स्कूलिंग तो चल ही रही थी, साथ साथ में उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी अभी कंटिन्यू हो रही थी. एक नई चीज़ जो हमने ऐड करी वो था स्पेशल एजुकेशन. सो नाउ संयम नीडेड सपोर्ट इन द मेन स्ट्रीमिंग इन एकेडमिक्स पार्ट. सो हमने संयम की स्पेशल एजुकेशन भी साथ साथ में स्टार्ट की. Meanwhile, we were expecting our second child as well. अंश इस दुनिया में आने वाला था और संयम को हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था संयम को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना कि उसका एक छोटा भाई या बहन इस दुनिया में आने वाला है. तो हम साथ ही साथ उसको भी प्रिपेयर करते जा रहे थे. उसकी एक प्रिपरेशन की भी एक जर्नी थी जिसको हमने एक वीडियो के थ्रू शेयर किया है आप लोगों के साथ, आप वो भी देख सकते हैं. इट वॉज नॉट एन ईजी डिसीजन फॉर अस टू गो फॉर अनदर चाइल्ड, लेकिन हम लोग थोड़ा ऊपर वाले पर भरोसा, थोड़ा हमें संयम के इमोशनल डेवलपमेंट और उसकी कंपेनियन, उसके लिए एक कंपेनियन की ज़रूरत थी. हमें लगा कि उसके लिए बेटर होगा, उसको एक कंपेनियन मिलेगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो सकता है. देन वी वेंट अहेड विद आवर सेकंड चाइल्ड एंड अंश वाज बोर्न ऑन 27 नवंबर 2012. तो दोनों भाइयों में 5 इयर्स का गैप है और वी टुक दैट टाइम संयम को प्रिपेयर करने के लिए कि एक छोटा बेबी आने वाला है, वो आपके साथ रहेगा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को डेवलप करने के लिए. साथ ही साथ हम लर्निंग टू लाइफ को भी ग्रो कर रहे थे, जिसके थ्रू हमने संयम को इमोशंस और एक्सप्रेशंस सिखाने की कोशिश की. क्योंकि हर चीज हम संयम को जो नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चे एनवायरनमेंट से सीख लेते हैं, हमारे बच्चे को हमको सिखाना पड़ता है.
सो इवन इमोशंस और एक्सप्रेशंस जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, वो अपने बच्चे को सिखाने के लिए हमने बहुत कोशिश की, और फिर हमने ऑडियो विजुअल लर्निंग का सहारा लिया उसे इमोशंस और एक्सप्रेशन सिखाने के लिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करने के लिए। आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं लर्निंग टू लाइफ प्लेटफॉर्म पर। हम रोज रात को इस बारे में बात करते थे, सोने से पहले एक ड्राइंग बनाते थे कि अंश, आपका एक छोटा भाई या बहन आने वाली है, उसके साथ वो यहाँ पे रहेगा, तो ये संयम है, ये अंश है, ये मम्मी है, पापा है, आप दोनों के मम्मी पापा होंगे। लेकिन जब संयम 5 इयर्स का था, अंश वाज बोर्न, तो शुरू का कुछ टाइम हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था, बिकॉज अभी अंश वाज वेरी स्मॉल, तो अंश को मेरी जरूरत थी। तो संयम बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता था, लेकिन उसको डिस्टेंस ना फील हो, तो हम लोग इंश्योर करते थे कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो भूषण संयम के साथ हैं, उसको ये कमी महसूस नहीं हो कि उसके मम्मी पापा उससे थोड़ी टाइम के लिए भी दूर हो गए हैं। तो उस प्रोसेस में हमने वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम देयर। मैंने अपनी जॉब से ब्रेक लिया, भूषण ने भी उस टाइम अपनी जॉब से ब्रेक लिया, एंड वी डिवोटेड few months only, we gave those few months only to our children to ensure कि ये गैप ना रहे, और एक सिबलिंग राइवलरी जो डेवलप हो जाती है बिगिनिंग में ही बच्चे को लगने लगता है। ऑल्दो हमारे बच्चे बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन सब कुछ समझते हैं, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, उनके अंदर भी वो फीलिंग्स होती हैं। तो वी मेड श्योर कि हमारे बच्चे को इस तरीके का फीलिंग नहीं हो, एंड वी बोथ टुक अ ब्रेक फ्रॉम आवर जॉब्स, और पूरा टाइम हमने उस टाइम फैमिली को दिया। जैसे जैसे संयम बड़ा हो रहा था, उसमें हमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स नजर आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी थे जो लिस्ट में और ऐड होते जा रहे थे, या फिर नए चैलेंजेस हमें नजर आते जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, उसका एक चैलेंज था कि संयम को सेंस ऑफ डेंजर नहीं था इतना ज्यादा। वो हमारा हाथ छुड़ा के रोड पे चला जाता था, गाड़ियां आ रही होती थी, एंड बहुत फियरफुल एक्सपीरियंस होता था हमारे लिए। या फिर वो किसी के भी पास चला जाता था, वो सच अ लविंग चाइल्ड, वो मतलब उसको अपने पराई का कॉन्सेप्ट का अंदाजा नहीं था। देयर वाज अनदर चैलेंज कि उसकी जो स्पीच थी वो बहुत लिमिटेड थी, एक्सप्रेसिव नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जब वो स्कूल से आता था और हम पूछते थे संयम हाउ वाज योर डे, एंड ही वुड से इट वाज गुड, बिकॉज ये 3 शब्द थे जो उसने रटे हुए थे, और हर रोज आके वो यही बोलता था। सो किसी भी बच्चे की तरह बताना कि दिन में आज ये हुआ, आज इस टीचर ने ये पढ़ाया, वो सारी की सारी एक्सप्रेसिव स्पीच अभी संयम की डेवलप नहीं हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे जैसे संयम स्कूलिंग जर्नी में आगे बढ़ रहा था, वी ऑल नो कि हर तरीके के बच्चे होते हैं स्कूल में, कुछ बुलीज भी होते हैं। अब उसको बुली भी किया जाता था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि बुलिंग को किस तरीके से हैंडल करना है। सो इन सारे नए चैलेंजेस को संयम ने कैसे डील किया, हमने संयम को कैसे प्रिपेयर किया इन चैलेंजेस को डील करने के लिए, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। संयम की इस जर्नी के सारे सालों में संयम से जो हमने कुछ चीजें सीखी, उनमें सबसे बड़ी चीज थी पेशेंस। पर इसके साथ साथ 2 चीजें जिनका साथ हमने नहीं छोड़ा, वो थी फेथ और होप। फेथ ऑन द ऑलमाइटी, ऑन द यूनिवर्स, ऑन गॉड, जो भी आप मान लीजिए, और होप फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ आवर चाइल्ड। इन्हीं पिलर्स को पकड़ के हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि जो भी हमने आपके साथ शेयर किया है वो एक दिन की जर्नी नहीं है। इनमें बहुत सारे ऐसे दिन हैं जब हमें डार्कनेस मिलती थी, जब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। उस टाइम पर जो चीज काम आती थी वो थी फेथ और होप, और बहुत सारा पेशेंस। हमें जरूरत थी एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस जर्नी में साथ चलिए। पेशेंस और फेथ, अपने बच्चों के साथ इस जर्नी में चलते हुए इन चीजों का हाथ मत छोड़िए, अपने बच्चे का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। See you very soon in our next video। संयम की आगे की जर्नी के बारे में बात करेंगे। Till then, take care. God bless you।